हॉन्टिंग का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंटली विजिटिंग अ प्लेस। ट्रेंड में आ जाता है ना तो लोग पागल हो जाते हैं कि ये डिमोनिक है, ये डिमोनिक है, ये भूत पकड़े आग कर रहे हैं, एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं। आई नो आई एम गोइंग टू गेट हेट फॉर दैट, बट वो डॉल बहुत ही भद्दा थी। आई थिंक इट्स नॉट ट्रू एट ऑल बिकॉज एज ऑफ नाउ वी आर ऑल अज्यूमिंग एंड अजम्पशन इज वेरी इजी टू डू। एंड वो स्टोरी बिक भी जाती है बिग भी है। सबसे पहले पजुजुका मेंशन होता है इन द मूवी एक्सॉर्सिस्ट 1980s में। The first Exorcist. फर्स्ट एक्सॉर्सिस्ट। हाँ। वो उनकी फटी पड़ी है कि भाई कहां गए हम लोग। आई लव द वे यू आर सेइंग दिस ब्रो, यार इतना कैजुअल बात कर रही है। Really tortured here and they might have ended dead in the studio or they kind of took their life because of what happened to them. So now that they are dead, they have come back to haunt these places. वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ स्टार्स का जुगाड़। मैं हूं आरजे ग्लेन आपके साथ। टुडे आई हैव गॉट अ वेरी स्पेशल इंडिविजुअल आज स्टार्स के जुगाड़ में, हु इज क्रिएटिंग वेव्स एवरीवेयर। इनफैक्ट ही गोज एंड चेक्स इलेक्ट्रिक वेव्स एट प्लेसेस। सर्वजीत विद अस टुडे ऑन द शो। भाई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। Thank you for inviting. कैन आई कॉल यू सरबा? Great, perfect. सरबा इज हियर Yes. विद अस, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, जो पैरानॉर्मल केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट अप एनाबेल डॉल के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। एनाबेल डॉल जिसके पास था अभी रिसेंटली, ही डाइड, दैट इन्वेस्टिगेटर। Not correct, but ठीक है, we'll talk about it. कैन यू गिव अस अ लिटिल Yes. information on this? Of course. So Annabelle, I think it's one of the most infamous haunted objects दुनिया में, and हाँ. all thanks to the Conjuring movies. हाँ. उसके पहले तो पता भी नहीं था किसी को एनाबेल करके, बट वी बीइंग रिसर्चर्स, हम लोग रिसर्च करते रहते हैं, तो हमको काफी सालों पहले से ही पता था अबाउट एनाबेल एंड द कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स। तो एनाबेल जो है वो वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में बैठती है, रखा गया है उसको। अच्छा, Warrens, to give all our listeners and viewers context, Ed Warren, Lauren Warren. Ed Warren and Lorraine Warren. Yeah. ये कपल थे जो ऑकल्ट यूनिवर्स में डील करते थे Yeah. एंड पैरानॉर्मल यूनिवर्स में डील करते हैं, जस्ट लाइक सरबा एंड हिज टीम डज। Yes. ओके। Sarba and Pooja does. So my partner's name is Pooja. Right. Yeah. So Annabelle जो है अभी जैसे मैंने बताया वो वॉरेन्स म्यूजियम में रहती हैं, and there is a tour that happens because अभी म्यूजियम में they have to sustain, there has to be business. So they do a tour called the Devils on the Wheel tour. Basically सारे जो haunted objects होते हैं उनके वो निकालते हैं, different counties में जाते हैं in the streets. एंड वो डिस्प्ले में रखा जाता है, पीपल कम इन एंड पैनल होता है। इट्स लाइक अ प्रॉपर हॉरर फैन का जो गैदरिंग होता है वो वहीं पे होता है। नाउ उनकी जो टीम है, उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि टॉनी स्पेरा जो कि वॉरेन्स के सन इन लॉ हैं। He was the one who was heading the museum until recently, before the ownership was changed. He was the one who was leading the entire tour and उनके साथ बाकी टीम मेंबर्स हैं, और उसी टीम में एक बंदा था जिनका नाम था डैन रिवेरा। Now Dan Rivera has been working with the Warrens for the last 15-20 years. And one day ऐसा हुआ, I think they were coming from a particular show and they were about to go to the next one. I think Gettysburg में होने वाला था. And उसके पहले Dan was found unresponsive in his hotel room. एंड जब जाके चेक किए सब कुछ, इमरजेंसी को जो सर्विसेज होते हैं उनको बुलाया गया और पता चला कि ही इज डेड एंड ही वाज फाउंड डेड इन हिज होटल रूम। बट अभी कैसा होता है ना कि सच्चाई इतनी है, बट क्योंकि ही इज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, हमने मसाले डालने चालू कर दिए सो दैट वी कैन सेल दिस पर्टिकुलर स्टोरी। तो अभी मसाला ऐसे क्या होता है, ऐसा बोला गया कि उनके रूम से एनाबेल गायब थी। जी, ये सबको पता चला इसके बारे में। which is factually not true because एनाबेल को कोई अपने रूम में नहीं रखता है। कोई भी हॉन्टेड ऑब्जेक्ट को वो लोग अपने रूम में नहीं रखते हैं। वो एक बक्सा होता है, डेडिकेटेड बक्से होते हैं जिसमें डाल के रखा जाता है, वो स्टोर रूम में रखा जाता है, कोई अपने पर्सनल रूम में नहीं रखा जाता है। दूसरी बात यह है कि 15 साल से अगर कोई इंसान एनाबेल के साथ डील कर रहा है, 15 सालों बाद ऐसा सडनली उसने क्या कर दिया कि एनाबेल ने उसी को टारगेट किया आउट ऑफ ऑल द पीपल। क्योंकि अगर हम एक्चुअली बिलीव करें कि एनाबेल मार सकती है तो सबसे पहला इंसान शी वुड टारगेट इज टॉनी स्पेरा, क्योंकि ही इज पार्ट ऑफ द ब्लड लाइन, द वॉरेन्स ब्लड लाइन। वॉरेन्स ब्लड लाइन, क्योंकि वॉरेन्स आर द वन जो कि एनाबेल को ट्रैप करके रखे हुए हैं। करेक्ट। हाँ हाँ। सो अगर टारगेट करना है, इट शुड बी वॉरेन्स डॉटर एंड देयर सन इन लॉ, नो वन एल्स। करेक्ट। व्हाई दे टारगेटिंग अ रैंडम पर्सन जो लास्ट 15 साल से उनके साथ काम कर रहा है? सो आई थिंक दिस इज ऑल काल्पनिक बातें, कुड बी। Could be. So what I think is, what I believe is, I think it also happened when Reverend Gaurav Tiwari passed away in 2016. He was the father of paranormal investigation in India. Apparently he was also found under mysterious circumstances. लेकिन कैसा है ना ग्लेन, अभी कल को अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है, भले ही नेचुरल हो, बट मेरे साथ वो टैग लग ही जाएगा कि अच्छा ये ना वो फील्ड में था तो उसने ऐसा कर दिया। He was dealing with negative entities and spirits and He was dealing with the paranormal. and the paranormal world. Yeah.
Yeah, it's part of So it. you're saying that whole story that was attached to that Annabelle doll wali story may or may not be true. I think it's not true at all because as of now we are all assuming, and assumption is very easy to do. And वो story बिक भी जाती है फिर बिक उस भी पर. जाती है ना. At the end of the day, we all are selling stories some or the other, and these stories they sell very quick and very fast. I love the fact that आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं और आप ये सारे मिथ्स को क्वॉश कर रहे हैं यहाँ पे, Yeah. क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में ये भी देखा था जहां पर आपने कहा था कि बहुत सारे जो पैरानॉर्मल केसेस हैं जो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप और पूजा, Yeah. आप लोग रियलाइज करते हैं कि यार ये इज जस्ट प्रॉब्ली hallucination इन द माइंड, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के भी केसेस होते हैं, Yes. या फिर आपके घर में कोई इशू है. Yeah. इसके बारे में चर्चा करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नॉट सेलिंग यू अ स्टोरी बट एक्चुअली टेलिंग यू द ट्रूथ. Yeah. It's an irony, man. Let's talk about this. Paranormal cases को investigate करते हैं भारत देश में, in and around the country and also around the world. We're discussing certain cases that have affected us. Yeah. Certain cases जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं. Let's talk about एक डॉल से दूसरे डॉल की बात Yeah. करते हैं. लबूबू डॉल्स. I saw the अरे video यार. जो आपने ऑनलाइन God, yeah. पोस्ट किया. भाई लबूबू डॉल्स के पीछे ना काफी अब प्रोटेस्ट हो रहा है. The people are saying that this it's got demonic powers. भाई tell me honestly, People have a lot of time these days, I think. you're telling me that is also not true. Not true at all. क्योंकि आप ये मैंने अपने सोचिए- नीस के लिए खरीदा नहीं है. अरे यू एक पहली बात तो मैं मतलब आई नो आई एम गोइंग टू गेट हेट फॉर दैट, बट वो डॉल बहुत ही भद्दा दिखता है. इट शुडंट लाइक वो. हम जब बच्चे थे ना, हम लोग भी जब टेडी बेयर्स के साथ खेलते थे या बारबी हमें- के साथ यार. ये बहुत क्यूट दिखते हैं वो लोग. हाँ. अभी भी अगर आप टेडी बेयर देख लो कि यार यार कितना क्यूट सा है. हाँ. लबूबू इन नो वे लुक्स क्यूट, पहली बात तो. Which is true. Which is true with the teeth and everything. But अगर हम उसकी हिस्ट्री देखने जाएं, अगर हम देखने जाएं कि कैसे बनाया जाता है ना, ये जो क्रिएटर है उनके, हाँ. ये क्रिएटर ने उनका जो लाइन ऑफ प्रोडक्शन है इज बेस्ड ऑन फॉल्कलोर्स, माइथोलॉजी. तो वो ना इंस्पिरेशन लेते रहते हैं और वो बनाते रहते हैं. ये उनका पहला क्रिएशन नहीं है. उनके अगर आप पिछले भी क्रिएशंस देखोगे, वो भी ऐसे मॉन्स्टरस एंड क्यूटनेस को ब्लेंड करके कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं. So you've done the research. You've gone back and seen his line of Yeah, work. yeah. Okay, okay. बिकॉज कैसा होता है, ट्रेंड में आ जाता है ना, तो लोग पागल हो जाते हैं कि ये डिमोनिक है, ये डिमोनिक है, ये भूत पकड़े आग कर रहे हैं, एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं, एंड पीपल आर गोइंग क्रेजी. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज लाइक इंडिया, हमारे कुछ स्टोरी टेलर्स, इवन भारत में भी स्टोरी टेलर्स हैं. पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर स्टोर जो कि सेल करता है, जिसका नाम है आई थिंक पॉप मार्ट करके है, एक ऑफिशियल स्टोर ऑफ दिस लबूबू डॉल्स. उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया कि उनके स्टोर से लबूबू डॉल्स अपने आप गिर रहे हैं, एंड वो कैमरा में कैप्चर हुआ है. तो कुछ लोगों ने क्या किया, उनको देखा, बोले कि अरे यार ये तो स्टोर वाले ही क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा, मतलब ये तो पक्का हॉन्टेड है. व्हाट पीपल मिस्ड बिकॉज ऑफ दैट एक्साइटमेंट एंड दैट फियर, इसके राइट वो कैप्शन के नीचे, वो लोगों ने इंस्टाग्राम पे डाला है, राइट वो कैप्शन के नीचे दे हैव पुट अ हैशटैग April Fools. Oh, and people just saw what they wanted to Yeah. see. And that is the case in most, not Most most. of the paranormal. Really? Yeah. They just want to see what they want to see. If like जैसे हमने शुरुआत किया डैन के साथ, they just seeing के डैन and Annabelle, and because Dan died तो Annabelle ने मारा था. बीच का फैक्टर जो होता है वो लोग काउंट ही नहीं कर रहे. So you're saying अब तक ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि लबूबू डॉल is related to a No. demon Pazuzu. वो भी गलत है. Pazuzu जो डीमन है वो सबसे पहले Pazuzu का मेंशन होता है इन द मूवी एक्सॉर्सिस्ट 1980s में. The जो आई first थी, Exorcist. first Exorcist. हाँ. वहां पे वो जो एक्सकावेट कर रहे थे, करते करते उनको मिलता है Pazuzu डॉल ना. Pazuzu डीमन जो है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला कि Pazuzu डीमन और लबूबू डॉल सेम दिखते हैं, इसलिए लाइक हाउ it has a skull-line body, it has a face of a, I think of a something of a monster or something, it has a scorpion का tail. लबूबू डॉल में कहाँ है वो सब जो आप बोल रहे हो कि सेम दिख रहा है? पब्लिक ने जस्ट जोड़ दिया है दोनों फैक्टर्स कुछ को. लोगों ने ये भी बोला कि बिकॉज द Pazuzu एंड लबूबू सेम साउंड करता है इसलिए होता है. और मैंने वीडियो भी बनाई, मैंने कहा फिर तो टूटू पुपू सब तो डीमन ही क्या, फिर सब डीमन हो भाई. We're having a conversation about demons over here, हम लोग हंस रहे हैं. भाई एक्चुअली मैं हॉरर फिल्म भी ऐसे देखता हूँ, जब मेरे को डर लगता है ना, जोर जोर से हंसता हूँ या दोस्तों के साथ खिल्ली उड़ाता हूँ. We'll talk about more demonic stuff and the more serious stuff with Sarba about किस तरह से इन्होंने चीजों को investigate किया, and the true meaning of possession, the true meaning of, बोलते हैं ना कि यार इस घर पे नेगेटिविटी है, किसी भूत प्रेत का साया है. Who is a paranormal expert जो डील करते हैं with the occult. He and Pooja together work as a team. Brother, tell me, you and Pooja when you're working together, what is the craziest story or place you'll have uncovered?
देयर आर लॉट एक्चुअली। एक बता दो, मुंबई का अगर कुछ है तो बता दो। मुंबई का है, क्योंकि अभी हम लोग एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैं, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में बता देता हूँ। अबे यार, रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ना, स्टूडियोज की ना वाट लग जाती है। टेल मी यार, मैं सुबह अकेले रहता हूँ यहाँ पे, गो फॉर इट। सो कहानी भी ऐसी ही सिमिलर है। ओश। जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टूडियो से कॉल आता है हमें, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ से कॉल आता है, दे आर द ओनर्स। कॉल आता है कि हमारे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग वगैरह होती हैं, और मेनली दे डील विद साउंड्स एंड वॉइस ओवर्स एंड ऑल दोज लाइन एसएफएक्स मेनली। तो वो लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ पे जो काम करते हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका जो रिकॉर्डिंग आता है, रिकॉर्डिंग जब अब सुनना पड़ता है बैठ के ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, जो कुछ भी उसके अंडर, वॉइस के अंडर कुछ तो एक आवाज कैप्चर हो रही है ऑफ अ फीमेल, ओके, जो कि वो लोग डिबंक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको हटा नहीं पा रहे। हटा नहीं पा रहे हैं वो लोग। तो वो लोगों ने सोचा कि शायद जो सोर्स फाइल है वही करप्टेड है, तो वो लोगों ने जाने ही दिया। कुछ दिन बाद एक दूसरा क्लाइंट आता है, दूसरा क्लाइंट लाके वो देता है, रिकॉर्डिंग करता है इन उनके स्टूडियो में। तो वो जब उनकी आवाज सुनते हैं तो उनकी आवाज में कुछ बेस में कुछ आवाज है, वो फीमेल की आवाज आ रही है। फीमेल की आवाज है, कुछ तो डिस्टरबेंस हो रहा है। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, ये भी हो रहा था कि अगर कोई जाके अकेला बैठ के काम करे, जैसे आपने बताया आप सुबह आके बैठे थे, तो उनका चेयर कोई खींच ले रहा है, उनको कोई पुश कर दे रहा है, पुल कर दे रहा है। सो ऑल दोस थिंग्स वर हैपनिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द मेजॉरिटी थिंग्स दैट वर हैपनिंग वाज कि उनका जो रूम्स होते हैं, स्टूडियो रूम जहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है, वो माइक्स भी अपने आप शुरू हो रहे हैं, अपने आप बंद हो रहे हैं। अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो अपने आप वो माइक चालू हो जाता है, माइक बंद हो जाता है। सो दे आर नॉट गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग एंड स्टार्टेड सडनली। दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर क्वाइट सम इयर्स नाउ। तो वो लोगों ने हमें बुलाया टू इन्वेस्टिगेट, एंड जब हमने इन्वेस्टिगेट करा, ऑफ कोर्स ये तो लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, एक घंटे का काम नहीं होता, समटाइम्स टेक्स 3-4 आवर्स, क्योंकि क्लेम्स होते हैं, एरियाज होते हैं, आपको सब डिबंक करना होता है। एंड एट अ प्लेस लाइक अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो, द EMF फ्लक्चुएशन इज वेरी हाई। कैन यू ब्रेक डाउन Yeah. ईएमएफ? EMF stands for electromagnetic field. हाँ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जहाँ पे भी करंट फ्लो होता है, अगर सिंपल फिजिक्स के भाषा में आपको समझाऊं, जहाँ पे करंट फ्लो होता है वहाँ पे EMF होता ही है। तो अब जैसे कि ये माइक्स हैं, यहाँ पे करंट बार बार फ्लो हो रही है इन अ लूप, तो ये EMF जनरेट करेगा, तो इट विल शो यू हायर। हायर EMF यहाँ पे। Okay. तो हमको वो डिबंक करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भूत है, स्पिरिट है, डीमन है, जो कुछ भी है, अगर उसका प्रेजेंस भी आया, तो हाउ विल वी नो कि इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द माइक्स और फ्रॉम द इक्विपमेंट, और इट्स कमिंग। तो हमको डिबंक करना बहुत जरूरी होता है ना। कमिंग बैक टू द रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इट मेक्स थिंग्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरी इक्विपमेंट हैज सम EMF वहां पे। सो नाउ वी हैड टू टेल देम कि यू हैव टू स्विच ऑफ एवरी इक्विपमेंट वहां पे, बेसिकली मेन लाइन ही बंद कर दो आप, हमको चाहिए ही नहीं कुछ, नो इलेक्ट्रिसिटी। नो इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। सेकेंडली, हम भी जब इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, हम अपना फोन भी फ्लाइट मोड पे रखते हैं, बिकॉज आप जब डेटा ऑन करके रखते हो, सेलुलर मोड पे रखते हो, इट इज ट्राइंग टू ग्रैब द सिग्नल्स आजू बाजू का। एज अ रिजल्ट फोन ओवर एक्टिव हो जाता है। आप देखोगे कभी कभी जब सिग्नल नहीं मिलता है, फोन पकड़ने की कोशिश करता है, आपका फोन हीट अप हो जाता है, हाँ। बिकॉज इट्स जनरेटिंग अ लॉट मोर एनर्जी टू कैप्चर, Correct. यू नो, दोस EMF। तो वो हमने पहले बंद करवाई और हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इन्वेस्टिगेशन चालू करते करते हमको पता चला, पूजा थी, मैं था, हमारे बाकी टीम मेंबर्स भी थे, और we did sense and capture and communicate with a female entity. Now जो female entity है, यहाँ पे stuck हो गई हैं बाहर से आके, for some reason they entered the place and they are stuck now, they have no idea how to move out of this place. And ये होता है spirits के साथ। हमको लगता है कि यार हाँ, हमने spirit को देख लिया, हमारी फट गई, नहीं, वो उनकी भी फटी पड़ी है कि भाई कहाँ गए हम लोग। So आई we लव have द to- वे यू आर सेइंग दिस ब्रो। यार इतना कैजुअल बात कर रही है कि हाँ, स्पिरिट अटका पड़ा, उनकी फटी पड़ी हो। आर यू सीरियस? Yeah. So I'll take your example. You are a human being right now, ठीक है? But what I'll do is कि मैं आपकी आंखें बंद कर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या आप कहाँ जा रहे हो, मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ। मैं एक रैंडम से घर में आपको लेके आपकी ये पट्टी खोल दूंगा, अब बोलूंगा फिगर आउट करो आपको क्या करना। आई विल नॉट नो व्हाट टू डू। Yeah. Same goes with the spirit world. One moment they are in the physical body, they are planning their trip to Pune and they are on the expressway, and the very next moment something happens, कुछ तो झटका लगता है उनको, and they are like, अच्छा झटका तो लगा, but what happened to us? I do not know what happened to me, so I'll continue my journey. Oh, so this entity was stuck Entity was not just one, there were multiple female entities that were there. in that recording space. Yeah. Not just one, there are many. And they all were looking for attention, they all were looking for answers ke what is happening to them. They had different kind of emotions. I remember this is काफी पुराना 2017-18 की बात है. Pooja was sensing a lot of emotions as well because Pooja is a psychic, and as a psychic she can sense things. Clairvoyant abilities. Yes.
clairvoyant, clairsentient. There are different abilities to psychic abilities as well. Oh, wow. Different मतलब तरीका, sensitivities जो इसको हम बोलते हैं. तो पूजा can sense the emotions of the spirit. So she was sensing revenge, she is sensing sadness. So पूजा is like a spirit. तो बहुत सारे हैं. No, ये हो गया. होने के बाद हमने कहा ठीक है हम एक काम करते हैं. We will help out the spirits. Now helping out the spirits is not like a पूजा पाठ करके बैठ गए हम लोग, नहीं. Sometimes the basic way of helping out a spirit is just telling them that they are dead. You mean you're counseling a spirit? Yes. आप एक Yeah. नॉन ह्यूमन बॉडी को बोल रहे हो you're dead. They Yeah. don't know they're They dead. don't know because they're still in that emotional loop के मुझे रिवेंज लेना है, मुझे काम करना है, मुझे अपने फैमिली का ध्यान रखना है, मुझे ऑफिस जाना है. So I'm doing all of those things because I'm not aware of my surrounding right now. And isn't that how most of the human beings are walking these days? They have no aware. चल ही They're रहे just in a linear mode. No life, no social life because काम करना है, ऑफिस जाना है, वापस आना है, सोना है. That's what they're doing. So you were talking to this spirit, you were Yeah. telling this spirit and counseling this spirit कि भाई you have to, many spirits that you all Yes. have to leave. Yes. But weren't they harmful to you all? To us, generally, when you ask this particular question, we are ready for any reaction. It's like I'm asking a human being, अरे पता है तेरे को तू मर चुका है करके. बोले अरे पागल है क्या? That will be the normal reaction. Same goes for the spirits as well. So we are ready for any reaction. So you're saying not all spirits, कुछ spirits को पता नहीं होता. Majority of them को पता नहीं होता है. और जिनको पता होता है वो तो भाई साहब अलग level के spirits हैं. Those are super highly intelligent spirits. We'll talk about that also. Yes, But tell of me course. about these entities who are trapped over Yeah. there. आप लोगों ने उनसे बात की फिर. Yes, बात करने के बाद उनका काउंसलिंग होता है, उनको समझाना पड़ता है that they are not bound to this place. उनको क्या लगता है ना कि जैसे ह्यूमन बॉडी का लिमिटेशन होता है. अगर मैं बोलूं ग्लेन कैन यू पास थ्रू दिस वॉल, यू विल बी लाइक आई कैन डू दैट. आई हैव अ मास, आई हैव फिजिकल बॉडी, आई कैन नॉट डू दैट. स्पिरिट्स, बिकॉज स्पिरिट्स को ना हम एक अगर हम अपने टर्म में जाएं तो उसको हम लोग इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस बोलते हैं. That's what conscious. You have a consciousness. I have a consciousness. Our brother here has a consciousness. That's what makes us individual. I cannot be you. You cannot be me. We can have two eyes and two legs and hands and everything, but our consciousness is what makes us different. So when we die, that consciousness survives physical death. This theory is called survival hypothesis. So our consciousness and our personality survives physical death. So हमारे consciousness के हिसाब से क्या है, हम ये wall फांद के नहीं जा सकते हैं, हम ये रूफ के थ्रू नहीं जा सकते हैं. बट जब हमारी फिजिकल बॉडी ही नहीं है तो हमको रोकी क्या रहा है? Infinite. एग्जैक्टली. सो वो हम बताते हैं टू द स्पिरिट्स कि भाई साहब तुम्हारा कुछ लिमिटेशन नहीं है, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर यू वांट एंड यू आर certainly not bound by this particular four walls of this studio. So the moment they realize, they're like, oh shit, अच्छा जा सकते हैं हम लोग. Haunting just stops instantly. Wow. The moment they realize कि अच्छा ऐसा हो रहा है, it stops. And I, as an investigator, I always like to compare spirits with human beings because we have, if we want to understand spirits, we need to understand humans. That's how it goes. It goes side by side. Even for humans, someone who is, you know, let's say who is having some episodes of depression, anxiety, thinking a lot about past, about future, you go to a therapist. Therapist आपको क्या बोलता है कि भाई साहब तू past में नहीं है, future में नहीं है, तू present में है. And then I'm like, oh हाँ, मैं तो Helps you निकल चुका हूँ navigate वहाँ and से. be in the present, in the Present. moment. So for the spirits, their present moment is in the spirit form, and they're not bound to these four walls. So they're like, oh shit, we can move out then. And this move out, some spirits require guidance. So we kind of tell कि अच्छा यहाँ पे ना window है, window में आपको एक gateway जैसा दिखेगा. आप वो gateway में घुसो, आप निकल जाओगे. So they're like, okay, great, we'll do that. And you're telling me all these entities left after that. Yes. Apparently we thought so. There's a twist to it. There's a twist to it. There's a very dark twist to this. So apparently, you know, this is how cleansing is done and we help out the spirits and we are like, you know what, great. The process is done and सब कुछ खत्म हो गया और हम वापस जाते हैं और टाइम आता है, ये जुलाई अगस्त का महीना, बारिश चालू हो चुकी थी और फिर से क्लाइंट का कॉल आता है बार बार कि हॉन्टिंग्स फिर से चालू हो चुकी हैं. मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता. हम जितने साल से ये काम कर रहे हैं, जितने साल से हमने जितने स्पिरिट्स की मदद करी, जितनी क्लाइंट्स की मदद करी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा क्लिनजिंग के मतलब काम नहीं किया हो. शी इज लाइक नो 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 नो, आई एम वेरी श्योर थिंग्स आर हैपनिंग, सेम आवाज़ें आ रही हैं, सेम वैसा हो रहा है. मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है. नाउ आफ्टर एवरी क्लिनजिंग इज डन, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड शील्डिंग. शील्डिंग क्या होता है? यू हैव अ शील्डिंग. व्हाट इज योर शील्डिंग? योर शील्डिंग इज योर ऑरिक फील्ड, योर ऑरा, जो आपको दिख नहीं रहा है, बट यू हैव एन ऑरा.
वो ऑरा जो होता है, अब जब कहीं लेके जाते हो कोई इंसान who has bad intention, वो आप पे अफेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है. वो इसलिए बोलते हैं ना, he's got a strong aura, she's got a Yes, strong aura. yes, the vibe is very हाँ. strong. That's what the aura is. We all have aura. Why? Because हमारे अंदर भी न्यूरॉन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, हम भी ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं, हमारी ईएमएफ ऑरा है. That's what it is. Okay, simple भाषा. सिंपल भाषा में. नाउ हम क्या करते हैं, एक लोकेशन जब क्लींस हो जाती है, हम उधर भी एक शील्डिंग कर देते हैं. एक ऑरा जैसा बनाते हैं. यस. Okay. थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू फ्यू रिचुअलिस्टिक प्रोसेस, जैसे कि हम बोलते हैं कि हवन करवा दो. हवन इज वेरी गुड. आप लोग बोलते हो क्लाइंट को क्लाइंट को हाँ. कि आप करके रखो ताकि फ्यूचर में कुछ नहीं होना चाहिए. हाँ. क्योंकि एक बार कोई ने एंट्री मारी है, हाउ डू वी नो कि आगे भी नहीं होगा, तो हम बोलते हैं आप शील्ड करके रखो वो चीज को. एंड हम जो सोल्यूशन देते हैं वो सोल्यूशन इज 100% टू द, कैसे मैं बोलूं कि टूटना बहुत मुश्किल होता है. तो जैसे ही क्लाइंट ने बोला कि टूट गया है, मतलब उनको दिखेगा नहीं टूट गया है, उन्होंने कहा कि हॉन्टिंग चालू हो गई, आई न्यू कि टूट गया है. मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता. मैंने कहा यार आप एक काम करो, आप ना फिर से फोटोज भेजो ऑफ द प्लेस. ना पूजा बीइंग अ सेंसिटिव एंड साइकिक, वो फोटोज के साथ कनेक्ट कर सकती है और बता सकती है कि वहाँ पे हॉन्टिंग्स हैं, एनर्जीज हैं, नहीं है करके. एग्जैक्टली लाइक लॉरेन वॉरेन डज इन कॉन्जरिंग मूवीज. फोटो देखती है कुछ तो गड़बड़ है करके, दैट वे, है ना. बिकॉज फोटोज में एनर्जीज होती हैं, हमारी ऑरिक फील्ड तो दिखती हैं, वो तो कहाँ जाएगी, वो फोटोज में तो कैप्चर ही होती हैं वो. सो पूजा ने देखा, पूजा बोलती है कि सर बस स्पिरिट्स तो है, बट आई एम सेंसिंग समथिंग एल्स जो कि लास्ट टाइम मैंने नहीं सेंस करा था. नाउ हम जब गए थे इन्वेस्टिगेट करने को, द एंटायर ग्राउंड फ्लोर वाज अंडर रिनोवेशन. ओके. एंड दे काइंड ऑफ लुक्ड हरीड कि जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी खत्म करो. हमने सोचा कि शायद बारिश आ रही, इसलिए उन लोगों का कुछ जो जल्दीपन है. बट पूजा सेज के दिस इज लाइक 2-3 months later of our investigation. पूजा सेज के I'm sensing something really bad here. I'm like, what are you sensing? She's like, the females we were sensing, these were apparently bought in by the people who are walking there to exploit them. And these females were apparently tortured here, and they might have ended dead in the studio, or they kind of took their life because of what happened to them. So now that they are dead, they have come back to haunt these places. I'm like, why didn't you get this in the first time? So as investigators, we are cross-questioning each other. We can't just believe that Pooja is a great psychic. But as investigators, we need to check our facts and cross-check of what. जैसा आप कहते हैं, most of the time you're trying to debunk this. Yeah. Pooja says the reason being, हम जब वहाँ पे घुसे थे, we only heard the cries and help of the spirits, not the reason they're asking for help. So हम लोग का जो mindset था कि नहीं यार help करना है, करके आ जाते हैं. हम history में घुसे नहीं उधर वहाँ पे. आपने reason नहीं find out किया. Yes, but now that we have figured out, Pooja and I, we are like, now that we know कि यार ऐसा ऐसा है, should we really help the client here? Because यार, aren't we doing a disservice to the spirit and the spirit world? Because they should pay for what they did to those girls. Why are we helping them? This can also go into a police case, no? It can. But then India में पुलिस हमारे पर कहाँ ही believe करेगी वो? They don't believe at all. But what we did was, we were like, you know what? Fudge it. हम लोग नहीं करेंगे ये केस, हम investigate नहीं करेंगे, हम recleanse नहीं करेंगे. We returned all their money, which is not even a big amount. It's like 10,000-15,000 or something like that. We returned them all the money and we said कि sorry, we cannot take up the case. मतलब बहुत सारी चीजें हम देखते हैं फिल्मों में, like the Conjuring universe जो जेम्स बॉन्ड ने क्रिएट किया है, और वो तो इंटरनेशनली हुआ. लेट्स टॉक अबाउट आवर देसी भूतिया हॉन्टिंग साइटिंग्स जो लोग बोलते हैं. आरए को बड़ा एक हॉन्टिंग स्पॉट माना जाता है, और उसके पीछे बहुत बड़ी सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं. टेल अस, आरए का जो हॉन्टिंग है वो कितना रियल है, कितना ट्रू है, कितनी काल्पनिक बातें हैं आरए को लेकर. See, every place शुरू होती है एक छोटी सी कहानी के साथ कि मैंने ना एक, and generally starts with someone seeing an apparition और a ghostly figure. वो जाके मैं आपको बताऊंगा, आप अभी जाके अपने 2 दोस्तों को बताओगे. तो अभी जब आप बोलोगे, you'll add 1% of your masala, because mind ना bro, you cannot control your mind in adding some stuff. वो by default हो ही जाता है. अभी आपने जो बाकी 2 लोगों को बोला, वो लोगों ने अपना माइंड लगाया. तो अभी जो एक इन्नो सा स्टोरी था, अभी बन गया है जैसे कि भांगड़ एग्जाम्पल. छोटी सी हॉन्टिंग्स, वेरी नॉर्मल हॉन्टिंग्स हैपन एट भांगड़, बट वो जो कहानी का इतना बतंगड़ बना दिया गया है, इट हैज बिकम एशियाज मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट, व्हिच इज नॉट ट्रू एट ऑल. रियली? We have investigated places in Maharashtra that are way more creepier and dangerous than Bhangar could ever be. For a fact I'm telling this. बट आरे का भी वही सेम ही चीज़ है कि छोटी सी चीज़ है. तो सबसे पहले तो हमको ये भी काउंट करना पड़ता है कि आरे भूत प्रेत तो बात की बात है, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भरे पड़े.
तो अगर आप अकेले जाओगे और आपके ऊपर लेपर्ड का अटैक हुआ और आप कहीं मर गए एंड आपको ऑलरेडी भूतों की कहानी पता है और आप वाइल्ड लाइफ की कहानी इग्नोर कर रहे हो, आप बोलोगे भूत ने मार दिया। आप ये नहीं देख रहे हो कि लेपर्ड भी मार सकता है वहां पे। पीपल डोंट, वही है ना कि वो व्हाइट साड़ी में खड़ी हुई लिफ्ट मांगती है, वो स्टोरी क्या है? वो हर जगह की है, वो हर जगह की वो कहानी आरे की है। केवल नहीं है। सी कैसा है ना कि मेरा ना बोलना विल बी रॉन्ग क्योंकि मैंने नहीं देखा है, डजंट, एंड आई एम ओपन टू द फैक्ट कि अगर मैंने नहीं देखा है ऐसा मतलब नहीं है कि वो नहीं होगा। हाँ। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हाँ। है। मैं अपने 13 साल के एक्सपीरियंस से बात करूंगा। मैंने आज तक इतने जगहों पे हम गए हैं, हमने इंडिया के ऐसे ऐसे जंगलों में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है, गाँव में इन्वेस्टिगेट किया है। हमारे साथ कोई भी हमारी गाड़ी के साथ मैच करते हुए कोई भी फीमेल को हमने दौड़ते हुए नहीं देखा है अभी तक। But people have seen, now we have to see were the people drunk? शायद वो लोग पी भी सकते हैं क्योंकि यार पीने के बाद आप कहानियां बनाते हैं। ऑफ कोर्स वो भी हो सकता है। सेकेंडली ये भी होता है कि क्योंकि ऑलरेडी वो जगह इतनी डेंस है एंड अभी लाइट्स आए, पहले तो लाइट्स भी नहीं हुआ करते थे, सिर्फ जंगल ही था। सपोज किसी का चद्दर भी उड़ के आके लटक गया है और हम ऑलरेडी डर रहे हैं, हम बोलेंगे यार व्हाइट कलर का साड़ी देख लिया हमने। Now the reason is, which is I just want to relate this to, अभी पंचायत आपने देखा है सीजन 1 में भूतापेड़ कैसे कहानी शुरू हुआ? The teacher was high, he thought कि पेड़ उसको भगा रहा है, उसने एक को बोला, now everyone who was going that side, that direction, वो बस भाग रहे हैं, no one is seeing कि actually क्या हो रहा है। तो अगर आपने चादर देख लिया, आपकी फट चुकी है भाई, आप क्यों ही गाड़ी रोकोगे, देखोगे अच्छा चादर है, अच्छा नहीं इंसान है, भाई भगा, मैंने तो व्हाइट साड़ी का देख लिया है अभी। Starts like an urban legend, फिर वो मसाला लगता है उसमें। Yes. Wow. But I want to add, there are certain places in RA, few buildings, few abandoned hotels now, which are indeed haunted for sure. When you say these places are haunted, Yeah. यहाँ पे negative energy घूमती है। Not necessary. तो haunted मतलब negative energy, no? No, that's again a misconception. You come to this office often क्या? Every day you हाँ, come? every day. You are haunting this place. हैं? Haunting का मतलब ये होता है frequently visiting a place. It's not related to the paranormal world. So हमने कर haunting दिया है। means you're frequently visiting a place. or a person. तो मैं पिछले 14 साल से इस You're जगह haunting haunt this कर रहा हूँ। place. Yeah. हम मजाक में बोलते हैं ना कि how often have you been haunting this place? It's So basically- technically it means that you're frequently visiting yes. So not necessarily a bad or negative one always. ये भी और एक conditioning बन चुका है सालों से। आप अगर पूछोगे ना किसी को कि अगेन डू यू बिलीव इन द पैरानॉर्मल, यू विल से कि हाँ यार अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने पोलैरिटी बना दिया कि भगवान पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। पर वैसा ही है ना यार सरबा। मैं मरने के बाद नेगेटिव क्यों बनूंगा अगलेन? मैं तो अच्छा इंसान हूँ ना, तो मेरी कॉन्शियसनेस और पर्सनालिटी तो अच्छी रहेगी ना मरने के बाद भी। मैं नेगेटिव क्यों करूंगा? Then not all ghosts or paranormal or whatever we call. Not bad. You might see me and get scared and tell me कि यार मुझे ना बहुत नेगेटिव फील हुआ, but that's your individual feeling. I'm not bad. As a spirit. As a spirit, you felt the negativity because you have no idea how paranormal works, how the spirit world works. So you by default took के भाई साहब spirit है मतलब ये तो मेरे को मारने आई है क्योंकि मूवीज ने बताया हमें। तो मूवीज में जितना दिखाया जाता है जो Yes. कॉन्जरिंग, लेट्स गो टू द कॉन्जरिंग यूनिवर्स, जो इतनी सारी फिल्में आई हैं कॉन्जरिंग की, अभी लास्ट राइट Yes. जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, Yeah. उसमें भी इतना भयंकर दिखाया है। इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल The ऑफ Conjuring movies, एड एंड लॉरेंस केसेस जो Yes. उन्होंने टैकल किए हैं। Yes. कितना रियलिटी दिखाया जाता है मूवी में और कितना एग्जैजरेटेड है। See, कैसा ना? जंप स्केयर्स तो चाहिए। हाँ चाहिए, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट माय आंसर इज। एंड पूजा ना बहुत ही सही एक सेंटेंस बोलती है कि आई थिंक वी एज ह्यूमन बीइंग्स वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल। रील में आप बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन रियल में वैसा नहीं होता है। एंड जैसे कि आपने बताया, अगर आप कॉन्जरिंग की मूवी लगी है, जैसे अभी कॉन्जरिंग लगी, आप जाके बैठे, आपको मूवी पसंद नहीं आई, आप बोलोगे यार बहुत अच्छा नहीं था फॉर एग्जाम्पल, तो मूवी बिजनेस कैसे करेगा? सो मूवी बिजनेस करने के लिए दे विल फाइंड एवरी पॉसिबल वे टू स्केयर द शिट आउट ऑफ यू एंड दे विल ऐड दैट एक्स्ट्रा एलिमेंट, तड़का। यस। सो कैसा होता है ना कि मूवीज दे हैव ऑलवेज बीन अ मीडियम टू टेल अ फीलिंग इन अ, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉन्जरिंग 1 आपने देखा है? कॉन्जरिंग यस, दो क्लैप वाला पॉइंट जहां पे एग्जैक्टली जब पोजेशन होता है, व्हेन द मदर गेट्स पोजेस्ड, शी सीज एन एंटिटी सिटिंग ऑन हर एंड इट्स वॉमिटिंग ब्लैक लिक्विड इनसाइड हर माउथ। करेक्ट। ठीक है, नाउ ये वो मूवी में हो गया। रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में मदर सेज मैं एक बार सोई थी, मेरे चेस्ट पे ना प्रेशर फील हुआ एंड इट फेल्ट लाइक कुछ तो मेरे अंदर घुस गया। एज अ फिल्म डायरेक्टर हाउ आर यू गोइंग टू शो इट?
अच्छा, आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है उसका, Exactly. थोड़ा सा उसको हाइपरबोली एग्जैजुरेट करते Yes, हुए yes. फॉर दैट इफेक्ट, Yes, सिनेमैटिक इफेक्ट. yes. Filmmakers are not wrong, but they need a medium to tell you ना कि बाबा ऐसा हुआ था. पर आप जब बोलते हैं ना कि ऐसे जब ये हॉन्टिंग और I'll change my not haunting but ये possession की बात हुई थी Yeah. Conjuring 1 में, Yeah. जहाँ पर the spirit, the entity enters this lady's It body. doesn't go inside. It doesn't happen in possession. That's another misconception. अरे यार, Sarma, what are you here to like scare the shit out of us or actually tell us the Reality. भाई एक मिनट, Conjuring में possession में आत्मा, या जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर चले जाती है या चले जाता है और आपसे करवाती है या करवाता है चीजें. No. तो then No. Again, like I said ना, मैं हमेशा parallel draw करता हूँ to human beings. I can manipulate you only if you are not emotionally and mentally normal, right? Any person can manipulate you. अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं ना, आपको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं. अब वो बोलेंगे यार तू तेरे को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था यार. आप भी सोचोगे हाँ यार नहीं करना चाहिए. इन्फ्लुएंस करते हैं आपको. इन्फ्लुएंस करते हैं ना. वो इन्फ्लुएंस क्यों होता है? क्योंकि हमारा सेल्फ एस्टीम नहीं होता है, हमारा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हम दूसरों पे ज्यादा रिलाई करते हैं. So I'll come to the paranormal part, but this I'm talking how General human beings. Yes, general human being. And generally people target you when you are down. जब आप अपने Low life में phase. सबसे low phase में होते हो, कोई भी आता है चढ़ के चला जाता है. Why does that happen? Because you do not have any resistance. Resistance कवच नहीं है एक. कवच नहीं है, resistance नहीं है. अगर अभी मैं बोलूँ कि Glenn, can you just hit that board? You'll be like, why? Why would I hit that? But if you are down, you are under some influence. It can be alcohol, drugs, or just life in general. The situations around you, you'll not think twice and you'll be like, हाँ नहीं बोला चल तो- ठीक है, मार देता हाँ हूँ. यार, क्या ही हो जाएगा, क्या ही पड़ा है जिंदगी में, कर लेते हैं यार, मेरे को थोड़ी नौकरी चाहिए. We go into that phase. करेक्ट. Right. Now let's take this example when it comes to the paranormal world. अगर हम सही तरीके से 100% नहीं है, हमारे ऑरिक फील्ड 100% नहीं है, ऑरिक फील्ड में गैप्स हैं, होल्स हैं, हम अल्कोहल में हैं, हम ड्रग्स में हैं, हम मेंटली स्टेबल नहीं है फॉर सम रीजन, वी आर बेसिकली अलाउइंग आवरसेल्फ टू गेट मैनिपुलेटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, बट नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो द स्पिरिट वर्ल्ड एज वेल. जो यहाँ पर ट्रैप्ड है. Not necessarily trapped हैं. Someone can just target you, like normal human beings can target you, right? But अभी अगर मैं बोलूँ कि Glenn, can I go inside you and make you do things? You like यार इतना भी तो मैं stupid नहीं हूँ कि low phase में तू मेरे अंदर घुस जाएगा. हाँ. So spirit even can't get inside you. यार भाई फिर वो कैसे दिखाया जाता है जो पोजेशन में कि वो अलग आवाजों से बात कर रहा है. हमारा बॉडी जो है ना, it's a single SIM card मोबाइल फोन. डुअल सिम का है भी नहीं. सर्वा सॉरी, आई नो यू आर द एक्सपर्ट हो, बट दिस इज ब्रेकिंग माय हार्ट इन अ सर्टेन वे, क्योंकि पिक्चरों में दिखाया है कि वो अलग-अलग आवाजों से बात करती है कि नाउ यू एंड एनीवन इज लिसनिंग, उनके लिए मूवीज हमेशा के लिए बदल जाएंगी. इसलिए मैंने कहा कि सी हम रील देखते हैं, हम एंटरटेन होते हैं ना, बकवास रील देखते हैं, मजा आता है ना. मूवीज को भी वैसे ही देखना चाहिए. पर आप कह रहे हो, आई नो आई एम आर्ग्यूइंग विद दिस पॉइंट कि इफ देयर इज समबडी आपके ऊपर किसी का साया है, बोलते हैं, लेट्स टॉक इन देसी भाषा, देसी टर्म्स. यस, साया है, आपको पोजेशन लग रहा है, तो आप अलग-अलग लैंग्वेजेस में बात करते हो. एक तो वो दिखाया जाता है, दिस व्हाट वी हैव सीन, या फिर यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सर्टेन वे, कन्वल्शंस होते हैं, आप लेविटेट करते हैं बेड से. Are you telling me that all is a slightly exaggerated possession? Yes. So अभी आपने भूल भुलैया देखा है पार्ट 1? Yes. The original one, the OG one. OG one. Tell me, was Vidya Balan actually possessed or not? The movie अगर आपने देखा है तो you know she was possessed or not. She was not possessed. How was she doing all those things? She was talking in a different voice. She was lifting the cord. जब सिद्धार्थ her husband is telling अवनी करके चिल्लाता है तो फिर जाके वो शांत हो जाती है. How was she doing all those things if she was not possessed? It's us. It's our own human mind. It's so damn powerful कि जब हम कोई भी influence में आते हैं, अगर अब हमने भूल-भुलैया की बात करी तो उधर में एग्जांपल देता हूँ. भूल-भुलैया, उनका नाम अवनी होता है, विद्या बालन का. तो अवनी क्या है, शी वाज अ नॉर्मल गर्ल, बट उनके लाइफ में भी चाइल्डहुड में भी इश्यूज थे, ट्रॉमा जो भी वगैरह थे. तो अब जब वो आती हैं, एक महल में आती हैं, पैलेस में आती हैं, वो पढ़ती हैं मंजुलिका के बारे में, जिसके लाइफ में भी सिमिलर इश्यूज हैं, तो वो कनेक्ट करती है, तो हमने रिलेट कर लिया, अभी एक बना दिया उसको. यस, वी ऑल डू कहीं ना कहीं. द पीपल वी लुक up to. Some people act like Shahrukh because they look up to Shahrukh. So Shahrukh जैसे बात करते हैं, जैसे वो काम करते हैं, चलने का अंदाज बदल जाता है. And it's not a conscious सबकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे हम खुद को बदलना चालू कर देते हैं. So, इतना पावर, इतनी शक्ति होती है कि आप वो कर सकते हैं.
होती but then है. what is possession, yaar? You've just destroyed every little No, I'll tell you. picture I had. Possession फिर क्या होता है Yes, भाई? no, possession is real, but it's not the way we have been shown. What we are shown is like a metaphor. We need to see, we need to realize the intensity of the situation is why we are shown those scenes. So, like I said, I am with the filmmakers. कल को अगर कोई मूवी बनाओ, हमारे लाइफ में भी मूवी बनेगा और अपनी कोई केस बनती है मूवी के लिए, तो अपन को भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर क्या हो रहा है वो एक एक्टर एक इमोशन से दिखा नहीं पाएगा. उसके लिए हमको एक्सटर्नल स्टिमुली का हेल्प लेना पड़ेगा. Which is why that environment is created. Yes, yes. So what is a real possession? So Have you seen? possession is, in our terms, we call it spirit attachment. Spirit attachment. Attachment. Its possession is a very exaggerated term, but it is attachment. Again, a simple example. You have a best friend, for example, right? It's a male or a female, if I may know. Male. Male, for example. So let's say your best friend, let's call him Rahul, for example. Rahul is very sad and depressed, and he's sitting in his cabin. पूरा लो है इन इमोशन, ठीक है. एक चार दीवारों में बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, ऑलमोस्ट रो रहे हैं. आप वो रूम में घुसते हो, घुसते ही आपको अजीब सा लगता है ना कि यार ये रूम अजीब सा क्यों लग रहा है, थोड़ा सा Energy very Heavy क्यों real लग है. रही है. हाँ. आप 5 मिनट बैठो राहुल के साथ, अभी आपका भी मूड खराब हो जाएगा. Correct. लेकिन आप तो ठीक थे, आपके लाइफ में सब ठीक ठाक है. Why are you sad now? Energy drained out. So basically now Rahul is kind of possessing you. So you are reflecting Rahul's emotion. Those emotions are not yours. Rahul was sad. Why are you sad? You are just reflecting the emotions of Rahul. Same Mirror. तरीके से you are mirroring. Similarly, अगर आप sad हो और राहुल बहुत खुश है, आप घुस जाओ एक रूम में, 5 मिनट लगेगा आपका मूड बदलने के लिए. Correct. बट वो हैप्पीनेस भी आपका नहीं है, आपके जिंदगी में ऑलरेडी भंड है ऑलरेडी, बट यू आर स्टिल, यू आर लाइक यार कहाँ से आ रहा है. इट्स राहुल हु इज पोजेसिंग यू विद गुड एनर्जीज. So you are mirroring, you are reflecting the emotions of the spirits. So when you see in the real case of possession, जहाँ पे the lady, for example, a lady is possessed, generally हमको वही दिखाया जाता है. हाँ, पिक्चरों में खाली बच्चों को और बेचारे. लेडीज को हाँ, possession में दिखाया जाता है. हम लोग इधर बदलते हैं. Suppose a male is possessed. But have you seen a male possessed? Yes, I've heard stories. You've not seen. I've not seen one. You've not seen a possession. No. No, no, I've seen possession. I've seen possession. You've Real- seen? Yeah. I've So seen you and Pooja have been in a possession वाला. Yes, but we have debunked it the way I'm debunking it right now. ए, हम सोचे थे मसाला मिलेगा यहाँ पे, ये तो सच्चाई उगल रहे हैं. नहीं, मैं मसाला पार्ट में भी आता हूँ. I'll come to the point. जब स्पिरिट पोजेशन भी होता है, हम अगर जो आपने देखते हैं- देखा है. अटैचमेंट बेसिकली, तो अगर सपोज कोई इंसान बैठा है, इट्स फाइन नॉर्मल, सडनली उठ के हंसने लग जाता है, तो वो खुद नहीं हंस रहा है. द स्पिरिट इज डूइंग, द पर्सन इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग. तो स्पिरिट हंस रहा है तो ये हंस रहा है. हंस रहा है, वो गुस्सा हो रहा है तो ये गुस्सा हो रहा है. स्पिरिट कुछ बोल रहा है तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये उनको भी लग रहा है कि यार स्पिरिट ना एक अलग किस्म की वॉइस से बोल रही है, वो मेरा वॉइस नहीं है. सो मैं थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन करके बोलने की कोशिश करता हूँ, तो शायद मैं चैनल कर पाऊंगा रियल तरीके से. तो फिर हम लोग वॉइस तो बदलते फिर हैं. वो बोलते हैं ना स्पिरिट कम आउट द बॉडी. नहीं, वो तो अभी अब कैसे बताऊं कि स्पिरिट प्लीज डिटैच योरसेल्फ साउंड्स आल्सो नॉट एंटी ड्रामेटिक. नो, we cannot do that. Sarma, you are so amazing. I can't believe this conversation I'm having with you. This was supposed to be a spooky horror conversation, but this is debunking myths of the spirit world. Okay, Yeah. but it's still, you don't mess with entities and You body. don't see. मेरा क्या है काम, अभी मैंने on the field I have seen so much darkness. I have seen so much entities जो कि कभी कभी हमको भी 2 बार सोचने में मजबूर कर देता है कि यार शुड वी एंटर दिस प्लेस, इज इट वर्थ बीइंग इन दिस फील्ड राइट नाउ बिकॉज ऑफ द dangers we are attracting into our lives, into our family sometimes. So ऐसा क्वेश्चन हमने भी करा है. So I'm not denying the fact that it is something you don't mess with. It's like seeing a random wild sea animal or mammal and you're like यार कितना सुंदर है, और आपने उठाया पता चला पॉइजनस है और आपको stings स्टिंग you. कर दिया. हाँ. That blue octopus thing which is going viral Right, these right. days. सुंदर दिखता है बट आपको पता नहीं क्या, लेकिन आपने उठा लिया. Same goes for the paranormal world. Don't mess. Don't mess. But if you want to mess, you can come with us. We will help you mess because we know how to mess. So that's why we also do these tours where we take people to haunted I want to locations. talk about these tours in a Yeah. short while, but tell me now, you're talking Yeah. about, let's get back to the topic of possession. Possession. आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक स्पिरिट को जो वो Yes, कर रहा है. yes. Why does the spirit attach itself to you? Yes, so there are many reasons. But to- you and I can have a bad day. You and Yeah. I can have a bad Yeah. day. We are feeling low for like weeks Yeah. together. Yes. And are you telling me at that time they get active the most? No, it's not that you are getting, they are getting active the most. It's just that you are just overexposed right now. That's what happens. When you are low for many weeks, आपके
प्रोफेशनल लाइफ की लग जाती है, पर्सनल लाइफ तो बैंड पर्सनल बज लाइफ गई की है। बैंड लग जाती है। कोई भी मेजर डिसीजन आपको लेना होता है, आप ले नहीं पाते, आप बोलते हो नहीं यार अभी मन नहीं है, बाद में देखता हूँ करके। तो आप एनीवे, नॉट जस्ट टू द स्पिरिट वर्ल्ड, नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड में भी आप बोलते हो कि भाई साहब नहीं होगा मेरे से। हाँ, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। करेक्ट। सो जब कोई इंसान आपको मैनिपुलेट करता है, एक नॉर्मल इंटेलिजेंट स्पिरिट तो बैठी ही है आपका फायदा उठाने के लिए, तो लोग तो मौका लेके उठाएंगे। सेम गोस फॉर व्हेन यू आर हैविंग अल्कोहल और स्मोकिंग। व्हेन यू आर अल्कोहल, आर यू, हम बोलते हैं ना कि द पर्सन इज नॉट इन हिज कॉन्शियसनेस। जब नशा करते हो, आपके सराउंडिंग में आपको क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता है। बेसिकली योर कॉन्शियसनेस हैज गॉन डाउन एंड योर सबकॉन्शियस इज द वन यू आर यूजिंग। इसलिए आप पीने के बाद ब्रेकअप के बारे में बात करते हो, अरे यार क्या पुरानी यादें ताजा हो जाती है। बिकॉज यू आर गोइंग इनटू योर हार्ड ड्राइव, योर सबकॉन्शियस इज योर हार्ड ड्राइव, जहाँ पे सारे आपकी मेमोरीज हैं। कॉन्शियसली यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट अवेयर, यू हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग, राइट। सो अभी जब अल्कोहल आप पीते हो, अगर आपका कॉन्शियसनेस नहीं है, अगर मैं जाके आपके सर पे मारूं तो आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे खुद को? तो ना तो आप इंसानों से खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे, ना तो आप स्पिरिट से खुद को हम प्रोटेक्ट हमेशा कर पाओगे। इंसान से कंपैरिजन ड्रॉ करते That's हैं। how it always is. अगर आप इंसानों को समझ गए ना, इंसान के माइंडसेट को समझ गए, माइंड इज सो कॉम्प्लिकेटेड। हम लोग को अभी तक नहीं पता माइंड में क्या क्या चलता है, कैसे कैसे चलता है। फॉर दैट मैटर, नो वन अभी तक, नो वन हैज एनी आइडिया वेयर इज द माइंड फिजिकली प्रेजेंट इन योर बॉडी। हम मजाक करते हैं, कुछ लोगों का तो ऊपर है, कुछ लोगों का शायद नीचे घुटनों ही में। है, इसीलिए हाँ। ऐसा काम करते रहते हैं। But no one has any idea. There's no proof to that. Now, these consciousness when it goes down, अगर आप, like I said, अगर आप इंसानों से नहीं बच पा रहे हो, even the spirit world, the bad entities, the inhuman entities, the evil entities, they will target you. Why? Basically because they need energy to survive. एंड दे आर ड्रेनिंग योर एनर्जी Yes. आउट। Yes. That's what they do. So when you're smoking, when you're drinking, you're high on weed. So why not? जब इंसान की बात आती है, like a person who is said to be possessed, let's say Annalise Michel, छोटी सी बच्ची थी वो, you know, who was said to be possessed. Why didn't we see the medical side of it? वो बात अलग है, तब नहीं था, तब नहीं things बात हुई weren't थी। that much open and एक टैबू होता है। आज की तारीख में भी मेडिकल हिस्ट्री अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो थोड़ा वो टैबू कम हुआ है, बट उस टाइम पे तो बहुत बड़ी ज्यादा बात थी। अभी भी ग्लेन, अभी भी बॉम्बे जैसे शहर में अगर हमको पोजीशन का केस आता है और हम पूछते हैं कि हैव यू शोन इट टू अ डॉक्टर, दिस पर्सन टू अ डॉक्टर, आपने उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए, साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, आपने टेस्ट करवाया, एमआरआई करवाया, सब कुछ करवाया, कुछ डिजीज तो नहीं है? मतलब आउट ऑफ 10 केसेस एटलीस्ट 8 केसेस बोलेंगे नहीं, हमने तो वो सब दिखाया ही नहीं। और मुझे एक बात बताइए कि जो केसेस हैं, आपने बहुत बार इसके बारे में जिक्र भी किया है कि जो आप लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, बहुत बार घर पे अर्थिंग का इशू होता है या कुछ लूज कनेक्शन होता है बल्ब का। ये कोई किस्सा हुआ है जो आपने पनवेल में ही हुआ है, वेयर आई स्टे राइट नाउ। पनवेल में ही जब शुरुआती दिनों में एक केस आया था, ये बात है 2016 की बात है। एक फैमिली से कॉल आता है कि उनके घर में बहुत कुछ हो रहा है, उनके जो छोटे बच्चे हैं, एक छोटा सा बेबी हुआ था 5-6 महीने का, वो उनके बेडरूम में सो नहीं पा रहा है, बहुत रो रहा है, बेडरूम से निकालो तो ठीक हो जाता है, कहीं पे तो देख के ऐसे देखते ही रह रहा है और उसकी नजरें नहीं हट रही हैं। बाकी फैमिली मेंबर्स आर सीइंग शैडोज मूविंग इन द हाउस। फॉर दैट मैटर, उनका ना बंगलो जैसा था और एवरी नाइट दे यूज्ड टू हियर समवन वॉकिंग फ्रॉम ऊपर से नीचे, सीढ़ियों से नीचे आता था वो और फिर से ऊपर जाता था, उनको सुनाई देता था। ऊपर एक बार जाके एक उनके फैमिली मेंबर बैठते हैं तो उनको इतनी जोरों की आवाज आती है नीचे किसी के गिरने की, तो भाग के देखते हैं तो सब कुछ नॉर्मल है। तो उनको लगता है क्या हुआ, आवाज आई? तो बोले कि नहीं कुछ तो नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। सो दे वर लाइक यू नो फैमिली ऑफ 6-7 पीपल एंड दे वर लाइक समथिंग इज रियली रॉन्ग इन द हाउस एंड मे बी वी शुड गेट इट चेक। तो वो लोगों ने क्या किया कि अपने कोई, उनके कोई तांत्रिक बाबा थे उनके गांव में, तो उन्होंने घर के कुछ तो मिट्टी वगैरह लेके दिखाते हैं, ऐसा कुछ होता है, लाके दिखाया। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो जो घर जिसने बनाया है वो लीगली नहीं बनाया है उसको, एज ए रिजल्ट एक आत्मा है जो कि वहाँ पे हॉन्ट कर रही है और बहुत कुछ कांड करने का इंटेंशन है वो स्पिरिट का। सो दे पैनिक, तो वो लोगों ने कुछ तो रिचुअल वगैरह करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। So now they are like कि नहीं, इनके पास हम गए थे, हुआ नहीं है, now we need other solutions, so we have come to you. We said cool, we'll investigate. So हम गैजेट लेके पहुंच गए, तो हमारे पास कुछ गैजेट्स हैं जिसको हम बोलते हैं EMF सेंसर्स, जो कि EMF डिटेक्ट करते हैं ना। जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये स्टूडियो में EMF बहुत हाई होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग सो मच। तो मैं एज एन इन्वेस्टिगेटर, मेरा काम है टू सी के बेसलाइन रीडिंग क्या है। तो बेसलाइन रीडिंग अगर 3 है ऑलरेडी और 3 को लेके मैं बोलूंगा अरे भूत है, तो
मैं तो गैजेट्स की बात कर रहा हूँ, भूत कहाँ से है वहाँ पे? तो अगर 3 ही हर जगह है, पूरे लेट्स से 1000 स्क्वायर फीट में एवरीवेयर आई एम गेटिंग 3 तीन। लाइट्स, लेकिन 3 के बाद सडनली एक पॉइंट पे 4 हो जाता है, स्पाइक होता है। स्पाइक होता है, 5 हो जाता है, या फिर वी हैव अनदर मीटर कॉल्ड ट्राई-फील्ड सेंसर व्हिच इज आल्सो ईएमएफ सेंसर बट बेटर। उसमें ना नंबर आते हैं कि सपोज बेसलाइन रीडिंग मुझे 0.9 आ रहा है हर जगह, एंड सडनली एक जगह पे मुझे 5 आता है, 20 आता है, व्हिच इज नॉट नॉर्मल, सब बंद करने के बाद भी। तो आई नो कि अच्छा कुछ तो एनोमली है यहाँ पे, दिस सम एनोमली, नॉट नेसेसरली पैरानॉर्मल, पैरानॉर्मल तो बाद की बात है, एनॉमली फर्स्ट। एनोमली ही फर्स्ट, कि कुछ तो है जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। ओके। तो वो जो घर में था, तब घर हम लेके गए थे, वो घर में 3 लाइट्स कांस्टेंट चल रहे थे हर जगह। हम जहाँ पे बेडरूम घुसे, बेडरूम में तो मतलब वो जो कांस्टेंट लाइट बढ़ के, अब कैसा होता है ना, अब अगर लाइट्स 3 कांस्टेंट है, मतलब जब भी हमको कांस्टेंट कुछ मिलता है, वी नो इट्स अ मैन मेड ईएमएफ कमिंग फ्रॉम समवेयर। मैन मेड ईएमएफ मतलब मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल टावर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स हो गए, वायरिंग कहीं पे कुछ लीक हो रहा है, एसी आपका पुराना है, फ्रिज आपका पुराना है, वो सब ईएमएफ जनरेट करेंगे। हायर ईएमएफ। यस। ओके। और ये ना कांस्टेंट आएंगे, वाई? क्योंकि वो सारे इक्विपमेंट तो कांस्टेंटली ऑन है ना। लेकिन अगर पैरानॉर्मल है तो नथिंग इज कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। सो कभी 3, कभी 2, कभी 1, कभी 6, कभी 20, 30, कभी 5 ईएमएफ रीडिंग। ईएमएफ रीडिंग ऐसे स्पाइक होता है इफ देयर इज समथिंग पैरानॉर्मल। तो ये जो रीडिंग है हमको घर भर में सेम ही आ रहा है, ऊपर जाओ सेम है, नीचे आओ सेम है, सीढ़ी के घर में, सीढ़ी के नीचे सेम है, सीढ़ी के ऊपर सेम है। हमने कहा यार ये तो ईएमएफ का सीन लग रहा है अपन को। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड ईएमएफ पोल्यूशन। ईएमएफ पोल्यूशन क्या होता है? जब योर ह्यूमन बॉडी, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी एक्सपोज्ड टू मोर देन 3 or 4 मिलीगॉस ऑफ ईएमएफ। मिलीगॉस इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ। लेकिन जनरली व्हेन यू आर सिटिंग, इसलिए कभी कभी आप ये स्टूडियो में काम करोगे ना ज्यादा देर, आपका हेडेक चालू हो जाएगा। लाइट्स, एवरीथिंग। They all are radiating EMF, so you get Wow. headache, you feel dizziness, Correct, correct. कभी कभी एंग्शियसनेस भी ट्रिगर हो जाता है सडनली फॉर नो रीजन, हार्ट रेट। हार्ट रेट बढ़ जाता है सडनली, या वो सब होता है बिकॉज ऑफ हाई ईएमएफ। That is too much exposure to light. Yes, Artificial lights. not just light, this equipment, your mobile Electric phone, equipment. electrical equipment, Got it. you know, or you're too close to Wi-Fi's, तो भी ये सब चीजें होती हैं। बट अर्थ है ना, अर्थ में भी कुछ रैंडम प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे देयर आर एनोमलीज ऑफ हाई ईएमएफ। हाई फ्रीक्वेंसी। यस, वो कैसे अर्थ में, अगर आप ऐसे नॉर्मली गैजेट लेके अर्थ के कोई भी कॉर्नर में जाओगे तो आपको जीरो ही दिखेगा, बिकॉज ईएमएफ है अर्थ का भी, लेकिन बहुत मिनिमल है, लेकिन सर्टेन जगह पे वो हाई है। तो वो ना कोई भी वास्तु के थ्रू आपको पता नहीं चलेगा। तो एज ए रिजल्ट हम घर बनवा देते हैं। अभी आपका घर एक इन अ वे इन अ टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है ऑफ हाई ईएमएफ। तो अब जब घर बन गया, सब कुछ हो गया, आप फैमिली मेंबर्स लेके घुस गए, अभी आपके घर में ईएमएफ पोल्यूशन चालू हो जाएगा। बट आपको पता नहीं ईएमएफ पोल्यूशन क्या है। Because your house is made in that particular zone. यस, क्योंकि वो एनर्जी फेंकेगा ना, वो फ्रीक्वेंसी आपके घर के थ्रू, तो आपका इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शनिंग चालू हो जाएगा, फोन पे सिग्नल नहीं आएगा, आपके बच्चे रोएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स रोएंगे, एवरी सिंगल पर्सन इन दैट हाउस इंक्लूडिंग योर पेट विल स्टार्ट हेलुसिनेटिंग। बट बिकॉज आपको पता नहीं है कि ईएमएफ पोल्यूशन क्या है, ईएमएफ क्या है, आप बोलोगे मेरे घर में है भूत, मेरा घर इज द नेक्स्ट कॉन्जरिंग हाउस। क्योंकि you're now starting to see things. Yeah, and you take it to someone who has no idea about EMF, वो भी तो वही बोलेगा ना, आपके घर में भूत है, आत्मा है, ये करो ठीक हो जाएगा। बट जब आत्मा है ही नहीं, इट नीड्स साइंटिफिक सोल्यूशन, तो आपको सोल्यूशन कहाँ ही मिलेगा आत्मा वाला सोल्यूशन में। सो हमने जब किया, हमने कहा भाई साहब दिस प्लेस, एंड वो लोग ना रिसेंटली शिफ्ट करे थे, ऐसा नहीं कि कब से रुके हैं। सो दे आर आल्सो लाइक न्यू टेनेंट्स टू दिस प्लेस, सो इवन दे हैव नो आइडिया। वो आके घुसे और चालू हो गया उनके घर में सीन। तो फिर हमने कहा कि भाई साहब अर्थिंग कराओ, इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ, घर में रूम में भी अर्थिंग होता है, कॉपर वायर वगैरह कुछ कुछ बेसिक वर्क लगाते हैं, वो सब आप करो। करने के बाद अब हमको बताओ, 3 हफ्ते के अंदर उनका कॉल आया कि घर में चीज़ें बंद हो चुकी हैं। So that जो भी एनर्जी बैलेंसिंग वो हो गया वहाँ पे, हो गया। इलेक्ट्रिकल साइंटिफिक इशू था। तो अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं वहाँ पे एक आत्मा है, आप क्या बोलते हैं कि दान कर दो तो ठीक हो जाएगा, अरे कैसे दान करने से ठीक होगा? स्पिरिट तो होना चाहिए वहाँ पे कुछ करने के लिए। करने के लिए। तो सोल्यूशन आप दे रहे हो, लेकिन कॉज तो देखो पहले। This is interesting that you just debunked this one factor about Yeah, a sorry, certain kind yeah. of a haunting that could have happened to But a it's not place. just the EMF pollution, you know, if your house has a leak cylinder, even that can make you hallucinate. Leaking cylinder? Cylinder, कार्बन मोनोक्साइड जो भी निकलता है उसके अंदर गैस का गैस जो cylinder, होता है, जो अपना बाटला गैस। यस यस यस,
उससे भी आप पर वो हेलुसिनेट तो कर कितना सकते हो। डेंजरस है अगर सिलेंडर लीक हो रहा है तो। हाँ हाँ, बट कभी कभी क्या होता है, पुणे में हुआ था ये अपना कोविड के टाइम पे, हाँ। जब सब घर पे बंद हो गए, हाँ। वो बंदे के घर में ऑलरेडी एक डिफंक्ट मिला था ये एक उसको। और किस्सा है। ये दूसरा किस्सा हाँ। है पुणे का। वो बंदा अकेला रहता है, अभी ऑफिस बंद, वर्क फ्रॉम होम है, आप गांव भी नहीं जा सकते हो, घर पे बैठे हुए हो, सो दैट गाय इज लाइक मैं घर पे हूँ। अभी उसको चीजें फील होना चालू हो रही हैं, उसके चेस्ट के ऊपर कोई बैठ रहा है, उसको शैडोज दिख रहा है, उसका घर हिल रहा है जोरों का, रैंडम रात में उसको लग रहा है अर्थक्वेक है, वो घर से बाहर जा रहा है, देख रहा है तो यार सब कोई तो सो रहे हैं, तो अर्थक्वेक कैसे आ रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। सो ही वाज नाउ कन्विंस्ड कि भाई साहब मेरे घर में तो डीमोनिक एक्टिविटीज चालू हो गई हैं, एंड फिर उसने हमारे वीडियोस देखने चालू कर दिए बीच में। सो ही नाउ इज अवेयर के हमारे मेरे घर में कुछ तो डिमोनिक है, कुछ तो वेरी बैड एंड इज ट्राइंग टू हार्म मी। ही इज लाइक कि सर मैं क्या करूं, ना मैं बाहर जाऊं तो कोविड है, घर के अंदर भूत है, तो मैं क्या करूं अभी। छत के ऊपर जाके ज्यादातर बैठा रहता हूँ, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हमने कहा कि यार हम भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि सब बंद है, अब कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। हमने कहा ऑनलाइन जितना करना है कर सकते हैं, वी कैन काउंसिल यू, फिगर आउट इफ इट इज हॉन्टेड और नॉट। तो हमने फिर उसको क्वेश्चन आंसर चालू किया, तो हमने पूछा कि क्या क्या होता है, तो आउट ऑफ ऑल द थिंग्स ही शेयर्ड के देयर इज अ पंजेंट स्मेल जो उसको आती है। मैंने कहा कि कैसा स्मेल, तो बोलता है कि सर वो गैस का स्मेल जैसा होता है ना, बट थोड़ा सा ज्यादा फील होता है। मैंने कहा आर यू श्योर तेरा गैस लीक नहीं हो रहा है, तो बोलता नहीं आई एम श्योर। मैंने कहा प्लीज गो एंड चेक एक बार, प्रॉब्ली जहाँ पे तू रखा, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, हमारे घर में भी है, अंदर करके दरवाजा बंद कर करते देते हैं, तो वी डोंट नो अंदर क्या हो रहा है करके। तो जाके आया, चेक करके आया, बोला नहीं नहीं सर कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा अच्छा नहीं हो रहा, फिर और क्या हो सकता है यार। सो नाउ वी आर वरीड कि हाउ डू वी हेल्प दिस पर्सन इफ इट इज अ रियल हॉन्टिंग। 2-5 मिनट बाद फिर से उठ के भागता है बिना बोले। हमने ये कहाँ गया, तो जाके देखता है, फिर 5 मिनट वापस आता है, सर मेरा जो स्टॉक वाला सिलेंडर था वो स्टोर रूम से स्मेल आ रही है जोरों की, सेम सिलेंडर की। सो वी वर लाइक अरे भाई साहब लीक है तेरा सिलेंडर। तो बोलता है कि उसके वजह से हो रहा है। मैंने कहा हटा के तो देख, वी डू नॉट नो उसके वजह से हो रहा है क्या, बट दैट इज अ रीजन। ट्राई एक्सचेंजिंग इट, पुट अ कंप्लेंट, थैंकफुली दे हैव अ हेल्पलाइन नंबर के, फटाक से आके ले जाते हैं, करते हैं। तो उसने वो सब किया, एंड नेक्स्ट डे बोलता है कि आज मेरे को नहीं फील हुआ चेस्ट पे कुछ, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर एक्टिविटीज। मैंने कहा गिव इट सम टाइम, गिव इट 15 days। 15 days बाद ही सेज नो इट्स फाइन, इट्स सॉर्टेड। ऑल hallucinations एंड या भाई हमारा माइंड कैसा है यार इट इज सर्वा, क्रेजी, डेंजरस है। मैं इट इज आई एम क्रेजी। एक्चुअली फीलिंग लाइक व्हाट यू आर टेलिंग मी स्टोरीज, मैं भी आपसे कुछ शेयर करूंगा Yeah. बट आई विल शेयर इट ऑफ द माइक। Yes.